नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश झारिया, मेरे साथी अधिवक्ता निर्मल कुमार साहू और विनय झारिया जी। मेरा निर्मल जी से एक क्वेश्चन है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो पुलिस अधिकारी के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई किया जाता है। बिल्कुल सही है अधिवक्ता साहब, आपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया है कि यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस अधिकारी अपने विवेचना में किस तरीके से कार्रवाई करे। तो इसके लिए टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया है। 2022 के बाद जो प्रक्रिया एक निर्मित की गई है एकदम पृथक है। इसमें बताना चाहूँगा जैसे कि पुलिस अधिकारी के द्वारा क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो जैसे ही पुलिस विभाग को या पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है किसी घटना के संदर्भ में, चाहे वह घटना जो जानकारी है वह 108 के माध्यम से मिले, 100 डायल के माध्यम से मिले, किसी गुड्स रेमिटेंस के द्वारा मिले, या अस्पताली तहरीर से प्राप्त हो, या किसी व्यक्ति के सूचना देने पर हो, मतलब किसी भी माध्यम से यदि पुलिस को जानकारी मिलती है कि फलाने जगह पे दुर्घटना कारित हो गई है तो उन्हें तत्काल वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। उपस्थित होने के बाद वहाँ पर जाकर फोटोग्राफ्स लेनी पड़ेगी, वीडियो बनाना पड़ेगा। साथ ही इसके साथ साथ यदि कोई घटना सड़क में हुई है तो वो सड़क कौन सी है यह चिन्हित करना पड़ेगा। यदि वह किसी स्थल पर है तो स्थल पर उसका नाम चिन्हित करना पड़ेगा। साथ में उन्हें स्केल रखनी पड़ेगी और स्केल के माध्यम से किस घटना का स्पॉट वहाँ पर उनको बनाना पड़ेगा और स्केल से नापनी पड़ेगी। यह एक प्रक्रिया में है। वाहन यदि स्वयं फिसल कर गिरा है तो उस संदर्भ में उन्हें लिखना पड़ेगा। यदि दो वाहन आपस में टकराए हैं तो उसका उल्लेख करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें इन्हें तत्काल सूचना प्राप्त होने पर तत्काल ही ये चीज़ें कार्रवाई करनी पड़ेगी। साथ में दोस्तों इसमें यह है खास बात कि जो व्यक्ति यदि पीड़ित है, यदि उसे अस्पताल लेकर आए हैं और क्षतिग्रस्त हैं तो उस व्यक्ति को वहाँ पर फोटोग्राफ्स ली जाएगी। अर्थात पूरी तरीके से इसे डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। पारदर्शिता के लिए इसकी जो प्रक्रिया है बहुत अच्छी तरीके से बना दी गई है। किसी तरीके से मोटरसाइकिल बदली ना जाए, किसी घटना को गलत साबित ना किया जाए। ऐसी स्थिति में यह पुलिस की जो प्रक्रिया है इसमें इस तरीके से बनाया गया है। साथ में जब घटना कारित हो जाती है उसको तत्काल उन्हें एफआईआर करनी पड़ेगी। एफआईआर करने के बाद 48 घंटे के अंदर इस बात की सूचना एक ट्रिब्यूनल को देनी पड़ेगी। तो 48 घंटे में किस तरीके से देंगे, पहले एफआईआर हो जाएगा। एफआईआर होने के बाद उसे 48 घंटे के अंदर फर्स्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट अर्थात FAR जो है वह क्लेम ट्रिब्यूनल को भेजी जाएगी, उसकी पूरी एक प्रारूप 1 के तहत भरकर। साथ में यदि बीमा कंपनी है तो बीमा कंपनी को उसको एक प्रति भेजी जाएगी ऑनलाइन मोड से। यदि एक प्रति जो है पीड़ित पक्षकार को भेजी जाएगी और एक प्रति जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजी जाएगी। मतलब 48 घंटे की जो प्रक्रिया है, 48 घंटे के अंदर इस तरीके से पुलिस अधिकारी के द्वारा या विवेचक के द्वारा यह कार्रवाई की जाएगी। यह बहुत ही शानदार तरीके से, इसमें किसी तरीके से लवकुश जी गाड़ी नहीं बदली जा सकती। और यह यदि इस तरीके से कार्रवाई की जाती है तो रियल जो एक्सीडेंट है वह किस माध्यम से हुआ है, कैसे हुआ है, हो सकता है कि उस मोड़ के वजह से हुआ हो सकता है घटना उस सड़क के निर्माण कंपनी जो है गलत तरीके से यदि सड़क निर्माण कर दी गई है तो उसके द्वारा हो सकता है, फिसलन के वजह से, गड्ढे के वजह से। तो इन तमाम चीज़ों के लिए उसमें आलेख करना होगा कि किस वजह से भी है। तो ये पूरी प्रक्रिया इस पर दी गई है। आज जो हम बात करते हैं मात्र अभी प्रारंभिक रूल्स 1 जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। मोटरयान दुर्घटनाओं के अन्वेषण की जो प्रक्रिया है उसके ये फर्स्ट और सेकेंड रूल के बारे में हमने आपसे ये चर्चा किया और इसकी आपको हमने संक्षिप्त में जानकारी दिया है। मुझे लगता है कि आज के लिए पर्याप्त है। आगामी जो वीडियो होगा इसके 1, 2 के बाद हम बात करेंगे 3, 4 और इस तरीके से हम पूरे जो इसमें प्रक्रिया दी गई है तो उसकी बात करेंगे। इसमें एक खास बात यह है कि इस प्रक्रिया का पालन पुलिस विवेचक या पुलिस अधिकारी को करना आवश्यक है। यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा इस अधिनियम के तहत यदि कार्रवाई नहीं की जाती तो उनके विरुद्ध जो है रूल मैं बता देता हूँ जस्ट अभी देखकर कि
इस रूल के तहत उनके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी, मतलब पुलिस अधिकारी या पुलिस विवेचक के विरुद्ध कार्रवाई जो होगी, ऐसा माना जाएगा जैसे कि पुलिस अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई होती है, ऐसे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो यह मुझे लगता है कि वीडियो सफिशिएंट है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद।